और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस पे, जहां पर ये लैंडिंग फाइटर जेट की होनी है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं फाइटर जेट्स यहां पर जिनकी लैंडिंग होनी है। और ये तैयारियां देखिए, बेहद शानदार तस्वीरें यूपी के शाहजहांपुर में, जहां पे रनवे पर फाइटर जेट्स की लैंडिंग होगी। और मौसम को देखते हुए समय में थोड़ी तब्दीली की गई थी, लेकिन ये शानदार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एयरफोर्स के लड़ाकू विमान यहां पर लैंडिंग का अभ्यास करेंगे और दिन रात जो एयरफोर्स की मेहनत, ये देखिए बेहद खूबसूरत और शानदार तस्वीरें, दुनिया को अपनी ताकत का प्रदर्शन, खास तौर पर पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं के लिए ये तस्वीरें बेहद डराने वाली हैं, क्योंकि देख ले कि हिंदुस्तान किस कदर तैयार है और आतंकी आकाओं का अब सफाया होना तय है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। राफेल हो, जैगुआर हो, इन फाइटर जेट की ताकत यहां पर देखने को मिलेगी। देश में पहली बार ये हवाई पट्टी पर ये नाइट लैंडिंग शो, गंगा एक्सप्रेसवे पर फाइटर जेट की उड़ान। तो पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका देख ले कि हिंदुस्तान की ताकत क्या है और भारतीय वायुसेना का दमखम क्या है। 3.5 किलोमीटर लंबी ये हवाई पट्टी है, जिसमें मिराज, राफेल और जैगुआर फाइटर प्लेन उतरेंगे। दिन और रात में ये फेज होंगे, अलग अलग फेज। लो फ्लाई पास्ट, लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रैक्टिस यहां पर की जाएगी और इस प्रैक्टिस के जरिए ताकत दिखाई जा रही है भारतीय वायुसेना की। खास तौर पर नापाक मंसूबे पाले बैठे आतंकी आकाओं के लिए तस्वीरें दहशत में लाने के लिए काफी हैं। तो लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रैक्टिस यहां पर इन फाइटर जेट्स की, मिराज, राफेल, जैगुआर फाइटर प्लेन। तो शाहजहांपुर की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 3.5 किलोमीटर ये लंबी हवाई पट्टी है, जिसमें ये फाइटर जेट्स की लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रैक्टिस का एक कार्यक्रम, लैंडिंग की प्रैक्टिस हो रही है। और गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का ये चौथा ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसमें हवाई पट्टी है। और बलराम पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। बलराम, दुनिया देख रही है ताकत और खास तौर पर पाकिस्तान की भारतीय वायुसेना का दमखम क्या है? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश की सरजमी पर आज जिस तरीके से वायुसेना का पराक्रम देखने को मिल रहा है, अभी कुछ ही देर पहले जो AN-32 है वो लैंड होने से पहले की जो तस्वीरें देखने को मिली हैं, उससे जो यहाँ के लोग हैं वो काफी ज्यादा उत्साहित हैं। और जिस तरीके से सेना का पराक्रम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से भारत की ताकत यहाँ पर देखने को मिल रही है और जिस तरीके से आज जो फाइटर प्लेन हैं वो उत्तर प्रदेश के इस रनवे पर लैंड करते हुए नजर आएंगे, तो कहीं ना कहीं आज सेना का पराक्रम जो पाकिस्तान है वो भी देखेगा, हिंदुस्तान की जनता भी। वायुसेना आज अपने फाइटर विमान जो है वो यहां पर उतारती है, यानी लैंड करती है। और जिस तरीके से अभी कुछ ही देर पहले AN-32 नजर आया, उसको देख करके जो यहां पर लोग थे वो काफी ज्यादा उत्साहित नजर आए। और आपको बता दें कि जो लड़ाकू भी मिराज है, MiG-29 है, जैगुआर है, C-130J है, AN-32 है और इसके अलावा Mi-70V5 है। ऐसे जो लड़ाकू विमान हैं देश के, वो आज शाहजहांपुर के इस रनवे पर लैंड करेंगे। और लैंडिंग से पहले की जो तस्वीरें हैं वो भी हमने दिखाई कि किस तरीके से AN-32 ने यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उन्हें अपना कर्तव्य दिखाया। और आज वायुसेना का जो पराक्रम है, जो शौर्य है, वो आज इस रनवे पर देखने को मिलेगा। और आपको बता दें
कि उत्तर प्रदेश के 3 एक्सप्रेसवे ऐसे हैं जहां पर हवाई पट्टी तैयार की गई है, लेकिन अब चौथा रनवे जो है वो गंगा एक्सप्रेसवे पर तैयार किया गया है। और ये जो रनवे है वो अन्य एक्सप्रेसवे के रनवे से अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रात में भी लैंडिंग संभव है। और आपको बता दें कि लगातार यहाँ पर लोग उत्साहित हैं इस पल को देखने के लिए। और जो यहाँ पर सुरक्षाकर्मी हैं, जो वायुसेना के जवान हैं, वो लगातार को अंदर रहने की हिदायत दे रहे हैं क्योंकि जो लड़ाकू विमान है वो कभी भी यहाँ पर लैंड हो सकते हैं। और जिस तरीके से AN-32 ने यहाँ पर आकर के ये दस्तक दी है कि किसी भी वक्त जो लड़ाकू विमान है वायुसेना के वो यहाँ पर लैंड हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह भी है और लोग खुश हैं देश के पराक्रम को करके, अपनी देश के कहा जाए एक तरीके से जो शौर्य है उसे भी देख करके काफी खुश हैं। और जिस तरीके से सेना का पराक्रम आज यहाँ पर देखने को मिल रहा है उससे कहीं ना कहीं प्रदेश और देश की जो ताकत है वो देश दुनिया को पता चल रही है कि किस तरीके से भारत अपनी क्षमता रखता है युद्ध के क्षेत्र में। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि जो लड़ाकू विमान यहाँ पर लैंड करेंगे उनमें अलग खास है क्योंकि उन लड़ाकू विमानों से जो हमारे दुश्मन देश होते हैं उनके दांत खट्टे होते हैं जब ये गरजते हैं। और इनकी गर्जनाहट से ही उनके दांत खट्टे हो जाते हैं क्योंकि इनकी जो मार है वो अवैध है। और लगातार आप देखिए जो वायुसेना के विमान हैं वो उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे पे आपको लैंड होते हुए नजर आए हैं। लेकिन आज गंगा एक्सप्रेसवे पे जिस तरीके से वायुसेना के लड़ाकू विमान लैंड करेंगे उसको लेकर के प्रशासन ने भी सुबह से ही तैयारी कर रखी थी। और माना जा रहा था कि आज जब लैंडिंग का वक्त आएगा तो प्रशासन यहाँ पर चौकस नजर आएगा। हालांकि आज इस ऐतिहासिक पल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी शामिल होना था, लेकिन सरकारी व्यस्तता की वजह से वो इस ऐतिहासिक पल में शामिल नहीं हो पाए। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सड़कें आज हवा में उड़ती हुई नजर आ रही हैं, हवा में उड़ने के लिए तैयार हैं, तो कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे हैं वो भी अपने आप में एक इतिहास रचते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अभी तक ये देखा गया था कि जो सेना के लड़ाकू विमान हैं वो रनवे पर लैंड होते थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की जो सड़कें हैं, जो एक्सप्रेसवे हैं, वहां पर जो रनवे तैयार किया जा रहा है यानी इमरजेंसी में, आपातकालीन में भी इन रनवे का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर युद्ध होता है तो भी इन एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल किया जा सकता है। राहत बचाव कार्य के लिए भी इन रनवे का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यानी कई नजरिए से भी ये एक्सप्रेसवे जो हैं वो बेहद अहम हो जाते हैं। और आपको बता दें कि जो गंगा एक्सप्रेसवे पर रनवे तैयार किया गया है वो लगभग 3.5 किलोमीटर का है। और जिस तरीके से तैयारी की गई है, खास तौर से आप देख सकते हैं, हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि दिखाएं कि आखिरकार ये जो रनवे है वो अन्य एक्सप्रेसवे के रनवे से अलग क्यों है। तो आप देख सकते हैं कि जो लैंडिंग लाइट की वजह से जो रात का कहा जाए एक तरीके से रनवे है वो भी तैयार हुआ है और यहाँ पर रात में भी लैंडिंग हो सकती है। इन्हीं लाइटों की वजह से ये जो रात में लैंडिंग है वो संभव हो पाई है। और इसीलिए ये जो गंगा एक्सप्रेसवे है वो खास इसलिए हो जाता है क्योंकि इस पर रात में भी लैंडिंग होगी और इसको लिए खास तैयारी की गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको बता दें कि चाहे वो राफेल हो या अन्य लड़ाकू विमान हो, सभी आज यहाँ पर नजर आएंगे। जी बिल्कुल, और हिंदुस्तान की ताकत अब पूरी दुनिया देख रही है। खास तौर पर पाकिस्तान के लिए ताकत, जो हिंदुस्तान की ताकत है वो दहशत का सबब बनी हुई है। पाकिस्तान में पहले ही वहां पर खौफ है कि भारत कब क्या कार्रवाई कर दे। और ये भारतीय वायुसेना का शौर्य, भारतीय वायुसेना का दमखम देखकर हर कोई इस वक्त सोच रहा है कि भारत किस कदर ताकतवर है। और ये गंगा एक्सप्रेसवे पर जहां पर उड़ान भर रहे हैं भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स। बलराम,
बिल्कुल देखिए, ये ऐतिहासिक पल है और जिस तरीके से वायुसेना अपना पराक्रम आज इस एक्सप्रेसवे पर दिखा रहा है, उसको देखकर जो देश के लोग हैं वो भी काफी ज्यादा उत्साहित हैं और जो दुश्मन देश हैं उनके दांत खट्टे हो रहे होंगे, क्योंकि लगातार वायुसेना के जो फाइटर विमान हैं वो यहाँ पर लैंड करते हुए नजर आ रहे हैं, जो फाइटर प्लेन हैं वो लैंड होते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार जो वायुसेना के जो फाइटर प्लेन हैं वो कुछ ही देर में आपको तस्वीरों में भी नजर आएंगे कि किस तरीके से लैंड हो रहे हैं। यानी AN-32 ने जो दस्तक दी है उसको देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि देश के लिए आज गौरवान्वित करने वाला पल है। और जिस तरीके से यहाँ पर लैंडिंग की तैयारी की गई, जिस तरीके से यहाँ पर ट्रैक तैयार किए गए, वो अपने आप में देश का इतिहास बयां कर रहे हैं कि किस तरीके से भारत युद्ध के क्षेत्र में पराक्रम अपना दिखा रहा है, किस तरीके से युद्ध अभ्यास के लिए जो वायुसेना है भारत की वो अपनी तैयारी में लगी हुई है। और लगातार इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो उत्तर प्रदेश के तमाम एक्सप्रेसवे पर देखी भी गई हैं। हालांकि अगर हम लड़ाकू विमानों की बात करें तो चाहे वो राफेल हो, चाहे अन्य लड़ाकू विमान हो, वो भी यहाँ पर कुछ ही देर में लैंड होते हुए नजर आएंगे। तो यानी चाहे जगुआर हो, चाहे राफेल हो और चाहे आपके Mi-17 हो, तो तमाम ऐसे जो लड़ाकू विमान हैं वो यहाँ पर आपको कुछ ही देर में नजर आएंगे। और कोशिश यही की जा रही है, क्योंकि मौसम खराब है, नहीं तो आपको तस्वीरें और अच्छी नजर आती हैं और देखने में भी आपको अच्छा लगता है, लेकिन सुबह से ही मौसम यहाँ पर खराब है, जिसकी वजह से जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो स्पष्ट आपको नजर नहीं आ रही हैं। अगर हम बात करें यहाँ जो लड़ाकू विमान लैंड करेंगे उनके पराक्रम की, उनके ताकत की, तो जो देश दुनिया है वो भारत के ताकत को जानता है। और जिस तरीके से अगर हम मिराज 2000 की बात करें तो ये जो फ्रेंच मूल का ये विमान है और हाई स्पीड में ये अपने लक्ष्य को भेज सकता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये न्यूक्लियर को भी ले जा सकता है। तो यानी कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो हमारी ताकत है, जो हमारे देश की ताकत है, वो आज यहाँ पर नजर आ रही है। MiG-29 की बात करें, इसे अटैक करने वाला कहा जाए लड़ाकू विमान है। और जिस तरीके से यहाँ पर चाहे MiG-29 हो, चाहे जगुआर हो, अगर हम जगुआर की बात करें तो ये ग्राउंड लेवल पर जो अटैक है वो अचूक करता है। और इसीलिए जो जगुआर है उसकी ताकत देश दुनिया जानती है। इसके अलावा अगर हम C-130J की बात करें तो ये भी काफ़ी ताकतवर लड़ाकू विमान है। और जिस तरीके से यहाँ पर आज वायुसेना अपनी ताकत दिखा रही है और जिस तरीके से यहाँ पर लड़ाकू विमान कुछ ही देर में लैंड होंगे, तो उससे भारत की जो ताकत है वो पाकिस्तान भी देखेगा। और जिस तरीके के हालात हैं, जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद भारत ने लगातार पाकिस्तान को चेतावनी दी है और ये कहा है कि आतंकवाद को धूल मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। तो जिस तरीके से आज वायुसेना यहाँ पर अपना कहा जाए एक तरीके से रिहर्सल करती हुई नजर आ रही है, तो उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी भारत की ताकत का अंदाजा होगा।